भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल राज किया हरियाणा में जी, और 10 साल राज करने के बाद तीसरी योजना में वो सबसे ज्यादा सीटें 48 लेकर के आई। बिल्कुल सही बोला। वरना तो 2014 में 47 थी, 2019 में उनकी 40 थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप फिर हुड्डा साहब का हो, हुड्डा साहब 2 कार्यकाल में जब सीएम रहे जी, 67 सीटें जीती थी कांग्रेस ने 2005 में। बिल्कुल। 2009 आते आते वो 40 पर आ गई और 2014 आते आते अब 15 पर आ गई। 15 पर आ गई। कहां तो कांग्रेस 67 से और 15 पर आ गई जी, और कहां भारतीय जनता पार्टी 47 से और 48 पर होगी। जी, तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। सही कहा। अब एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, आज 3.25 महीने हो गए जी, 3.25 महीने में कांग्रेस का हाल बुरा क्यों है? जी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जिन लोगों को, बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं, जिन 89 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकटें दी, जी, उनमें जो 52 लोग आ रहे जी, वो तो सारे घर बैठे हैं। जी, कोई कहीं जा रहा हो तो बता दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, पूरे हरियाणा में दर्शक भी बता सकते हैं कि भाई वो कितने घूम रहे हैं। जी, और जिन लोगों को ये उम्मीदें थी, जिनने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, हर हल्के में जो 20-20, 30-30, 50-50 कैंडिडेट बना दिए गए, जी, या जो लोग 10-10, 20-20 साल से प्रयास कर रहे थे टिकट के लिए, जी, वो लोग इस नाउमीद में घर बैठ गए कि जब इस बार ही हुड्डा साहब ने आपको टिकट नहीं दी, इस बार तो ऐसा काम हो रहा था, हुड्डा साहब जैसे क्षेत्रीय पार्टी में टिकट बांटते ना, जैसे चौटाला साहब बांटते थे, जिसको कह दिया उसको दे दी, हाँ, क्योंकि और तो कोई हाईकमान थी नहीं। बिल्कुल। यहाँ भी भले ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हाईकमान में हो, लेकिन हरियाणा में तो हुड्डा साहब ही हाईकमान थे। बिल्कुल सही। उन्होंने जिसका हाँ भर दिया उसकी दे दी। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए और उसके बाद जिनको टिकट नहीं मिली, वो इस निराशा में, बहुत से लोगों मेरे पास फोन आ रहे हैं लगातार, जी, भाई हम तो 3.25 महीने हो गए घरों से नहीं जा रहे, जी, ना तो हमने कोई पूछता और ना हम ही खड़े जाते। बिल्कुल।